वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये नाश्ता करते हैं और बच्चे सो के अभी उठ रहे हैं। तकरीबन 12 बज गए हैं। ये उठ चुकी है, ये फ्रेश है पहले से। क्या बात है। पिट्ठी अब शुरू होने लगी है, सफाई कर रहे हैं। ये फ्रिज के ऊपर काफी ज्यादा खलारा था, वो तो हमने खलारा जो है उठा दिया है। क्यों बेटी? ये इनका कुछ सोचे, इनको कहीं रखे, पक्का रखे, पक्का रख देना, पक्का रख देना, फिर इनको अच्छे तरीके वो अलमारी के ऊपर रखो, जब जरूरत पड़ेगी फिर उतार लेंगे। ठीक है। फिर ये काम किया जान बच्चों ये इसके स्कूल के हैं बच्चों के। सही है। बाकी ये बीज हमने लाए थे ये जान ऐसे नहीं खाते, इनको पकाते हैं नमक उसमें ना भून के तो फिर ये टेस्टी पकते हैं। यही बचे बकाया सारे उन्होंने जाया वाया करके मैंने क्या क्या कर दिया। और जान वो फेंक दो, आपने वो रख दो। ये खेल रहे हैं, सारे बच्चे उठ चुके हैं। बूझू का बूझू अकेली, मैंने बोला बूझू पापा। ईद की साफ सफाई करने ईद आ रही है, हमारा ईस्टर आ रहा है अगले संडे को। अभी शॉपिंग वॉपिंग भी इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ रहने दो बेटी शॉपिंग। क्यों? मैंने बोला पिछले सारी साफ कर दूं, ठीक है। और रुजू जो है ना मेरा, मुझे कह रही पकड़ कर रखा, तो वो देखो दोनों क्या कर रहे हैं। वो शीशे साफ करने वाला, तो वो देखो स्प्रे कर रही है वगैरह थे। ठीक है, ये हमारे उसका था जिसमें सैनिटरी वाली मशीन है, और ये इसका था। कहाँ हाथ धो ली? अच्छा ठीक है। और क्या उसको बोलते हैं, ये टिश्यू में आते वक्त हमारे सारे जाया वाया कर दिए। और क्या उसको बोलते हैं, ये हेलमेट आ, और ये ऊपर पड़ा हुआ था, ये तो साफ किया था। ये जहाँ पे ऊपर रखे थे ना, तो चिकनाहट सारी जम गई। हाँ ये खत्म हो गया काका, पानी वाला था ऊपर ढकने ही होगा। नीचे बैठ जो बेटा टेबल से। मैं ये सभी सारे डब्बे वगैरह, ये देखो ये फैशन था, मुझे मिला गिफ्ट, तो ये वो हो गया स्पायर। अब इसको भी फेंकने लगे। काफी सारे डब्बे हैं इन चीजों से। ये फालतू चीजें आपको भी मैं बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना ऐसी भी चीजें संभाल के तो पूरे घर का वो अशर नशर बिगाड़ा होता है। तो मैं तो फालतू ऐसी चीजें हो ना, डब्बे किस काम की है। जब चीजें हम इस्तेमाल यूज में हो जाती तो वो तो आपको पता इस्तेमाल ही रहती हैं। तो फिर भी इन चीजों को संभाल कर डब्बों को किसी काम आ जाएंगे। अक्सर मैंने लोगों की आदत ऐसे देखी है। और अंजलि यहाँ पे परेशान हो गई है किसी बात से, और उसको सला रही है और उज्जू को। मैंने बोला कि ये झाड़ दूं, और तस्वीरें हमारी इतनी वो गंदी सी हो रही थी, तो मैंने बोला साफ कर दो। ये हमें मैं सलमान ने दी थी, और ये दी थी हमें अजिया लोग ने। वो देखो नाम भी लिखा हुआ है। और ये वाला नाम तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, वो क्योंकि चैनल वाले पे नहीं आते। वो वैसे हमारे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है हमारे। हमें जितने भी पिक्चरें मिली है ना, हमारे दोस्तों ने दी है, यादगिरी होती है। ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट देता है, सरप्राइज होता है। देखो बहुत खुशी मिलती है इन चीजों से। छोटे छोटे कहते हैं हमेशा जो छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी खुशियां इंसान को बहुत ही खुश रखती हैं। तो मैं यहाँ पे सही से सफाई कर, ये देखो कितनी धूल मिट्टी है, कितनी ज्यादा उतर रही है। शाम कर लिया, ठीक है, पोछा बस रह गया, बकाया सारी सेटिंग वाटिंग कर लिया। और जान मुझे कह के गया कि तुमने कबाब बनाने, तो मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने के लिए, अपने दोस्त के साथ चला गया। तो और मैंने अंजलि को बोला फटाफट काम शाम करके तो फिर जाके चीजें भी लेके आ, कबाब वो उसके बनाने, बीफ के कबाब। सारा काम शाम कर लिया, फ्रिज भी साफ कर दिया, ठीक है। और क्या उसको बोलते सारी वो डस्टबिन सारा असली शहद, ये शायद हम लेके आए, तो बोलते मैं शायद खाने लगे। और जान मुझे क्या के गया कि बीफ के कबाब बनाना, ठीक है, तो अभी वो मुझे तो बनाने नहीं आते, तो अंजलि को बनवाने, अंजलि से बनवाते हैं। अच्छी चीजें भी तो लेके आ। रूम वगैरह मैंने साफ कर लिए, और बच्चे गंदगी फेंकना शुरू हो गए हैं। और मेरा रुजू को सोने की कोशिश कर रहा है, नींद आ गई थी। देखो कितना प्यारा कमरा लग रहा है, मैंने सब झाड़ दिया दीवारें। यहाँ पर आप मिली मम्मा से। मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी, अभी सफाई, हमारा जो घर की सफाई है अभी खत्म हुई है, ठीक है। अभी मैं होने लगी फ्रेश। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम बनाएंगे कबाब, मैं और अंजलि मिलके। इसमें बोल के फटा 4 बजने वाले हैं, तो आप जाओ चीजें लेके आ। और सैम अपनी बहनों को तंग करता, खास करके अरूज को इतना तंग कर रहा है कि उसको रुलाई जा रहा है। और अंजलि यहाँ पे नागा लगा के बैठ जाती, फिर मेरी जरा भी बात नहीं सुनती। इन्हीं चक्करों में अपना ये कोर्स वो जो रिजल्ट वगैरह ये नहीं लेके आई, ठीक है, सिर्फ मोबाइल की वजह से। आप कमेंट्स में बताना कि अंजलि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप पे तवज्जो दो। मोबाइल ने कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देता मोबाइल। पूरा दिन पूरी रात भी हम देखते रहेंगे ना, तो उसने हमें कुछ भी नहीं देना। फिर भी हमें खुद ही हाथ हिलाना पड़ेगा, खाने का, पीने का, नहाने धोने का, सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा। मोबाइल ने हमें कुछ नहीं देना। तो ये बात समझती नहीं, आजकल के बच्चे वाकई नहीं समझते।
ठीक है। इनको अभी कवर करना बहुत मुश्किल है, मैं कर लें तो मुझे करने आता है, जैसे बच्चों को करते हैं। कई कहते हैं ना नहीं बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं सुना लेती। मैं बोलती अभी छोटे हैं, इनको क्या कुछ कहना है या डांटना है, क्योंकि कहते हैं मारने से कराए कहते हैं ना पिटाई करो मारो, लेकर मारना नहीं होता बच्चे को। कुछ होते हैं वो मार मार के बच्चों को मार मार के हलाल कर देते हैं। तो मैं नहीं, और ये बार बार लेके आ जाते हैं कोली वगैरह, ठीक है, तो बाहर बुखार लेते हैं। तो काम वाम कर रहे हैं, अभी मैं नहाने लगी, फ्रेश होने लगी, ठीक है। तो क्या उसको बोलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो गर्मी में काम जितने भी पंखे, मेरा भी दिल करता कि हम एसी लगवा लें सच्ची, पर ऐसी तो लगना उससे नहीं रहा। बाय बाय। ये रिमोट तोड़ा है। फिर आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जो जो इन्होंने मिल मिल के नुकसान किया ना सबने, तो मैंने पोछा वोछा लगा दिया। देखो फर्श साफ सुथरा, किचन भी मैंने साफ क्लीन कर दिया। और ये देखो ये दरवाजे की पट्टी जो है ना, ये वाली ये पट्टी भी तोड़ी, अभी भी देखो इसको लगी है, जैसे मैंने बोला तो आ गई। हटो यार, किसने तोड़ी है इधर बताओ, किसने तोड़ी है? सैम ने तोड़ी है। देख चीजें साफ सुथरी कर दी, डस्टिंग भी कर दी है, बस ये इन्होंने नहीं साफ किया। ये भी साफ कर लो काका, बकाया सब साफ सुथरा हो गया है। और क्या बोलते हैं, किचन भी साफ कर दिया, चूल्हा भी साफ कर दिया, इतना गंदा हो रहा था किचन, बिल्कुल देखो साफ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलते किचन साफ नहीं होता, उनका घर बहुत गंदा होता है। बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको साफ सुथरा रखूं। देखो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो वो तो आपको पता है, जब अंजलि जितने हो जाएंगे सैम जितने, तो ये जो छोटे तो हो ना, ये तो बिल्कुल अभी ये तो कुछ नहीं करता, ये तो नहीं खिलारा नहीं करता ना कचरा वगैरह। अंजलि मेरा डस्ट कर दो, अभी हम इसको कैरी में डालते हैं, इसमें जल्दी सो जाती है। अभी कोई भी खाने की चीज दे दे ना, तो इसने यहाँ तो बेड पे करे, बेड पे पूरा खिलाने और अपने सारे कपड़े गंदे कर लेंगे और खिलाना नहीं करती है। तो हमारी जो लाइट है वो भी चली गई है, लाइट चली गई, अभी आ जाएगी। सैमी क्या कर रहे हैं, देखो ना लाइट चली गई, पंखा भी देखो। अब थोड़ा सुकून हो गया, घर साफ सुथरा, कसमें इतना बिखरा हुआ था, इतना बिखरा हुआ था कि मेरा ना देख के दिमाग जो ना घूम गया था, घूम घूम के। मैंने बोला अंजलि बेटा ये देखो कितने मिनट हुए हैं, आप भी और बताना कितने। बात करना चाह रही हूँ अपने, मतलब जो मेरे चेहरे पे बात करते हैं, जो अभी बोलते हैं, मुझे कोई उसी में कोई टेंशन नहीं। तो हमें जब हम गए हैं तो उस पर भी बहुत सारे सवाल किए कि इतने पैसे खर्च करके अपने चेहरे का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ऐसे हो गए, अमीर बन गए, फिर भी अपने चेहरे, इसमें अमीरी का ये मेरे चेहरे से उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं क्या बोलते हैं, मैंने क्रीम यूज कर रही थी, तो वो मेरा पूरी नहीं मतलब हुआ, तो मैं चली गई वहाँ पे। तो आपको पता वहाँ पे मैं गई थी, तो मेकअप वगैरह ये वो, आपको पता चेहरे पे मेकअप भी लगे ना, तो फिर भी उसके साथ भी चेहरे पे बड़ा असर पड़ता है। तो मैं अब यही सोच रही कि मैं कभी भी चेहरे पे मेकअप करके, मतलब इसकी वजह से ही करती हूँ ना। अभी देखो मेरा कितना, मेरी पिछली वीडियो जाकर देखो कि मेरा चेहरा काफी साफ हो चुका था, तो फिर मैं वहां पे चली गई, फिर धूप में इधर उधर घूमना, तो उस वजह से थोड़ा चेहरा फिर ऐसा हो गया। लेकिन मैं इतनी कोई क्रीम यूज नहीं करती, कोई फेशियल वगैरह। सब मुझे बोलते तुम फेशियल किया करो, कोई कहता अब मतलब किस किस की बंदा सुने, कोई कहता है तुम ब्लीच फेशियल किया करो, कोई कहते ब्लीच नहीं किया करो, ये क्रीम लगा, मतलब सब कोई अपना अपना मशवरा देता है। लेकिन मतलब किसके मशवरे पे चले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। सब ये बोलते हैं कि ये चेहरा खराब हो गया, इसके स्याहियां पड़ गई, ये मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। किसके इतना डिटेल नहीं करना चाहिए, किसी के चेहरे पे, जिसका चेहरा जैसा भी वैसा भी, काला हो गोरा हो, उसके चेहरे पे कभी भी बात नहीं करो, क्योंकि वो खुदा की बनाई हुई चीज है, उसको हम नहीं टाल सकते। और इस दुनिया में मैं एक अकेली औरत नहीं हूँ जिसके चेहरे पे ये दाग धब्बे हैं, ऐसी हजारों मुझसे भी गई गुजरी होती कि जिनके चेहरे नजर ही नहीं आते, मैं तो फिर भी चेहरा सामने लेके आ जाती हूँ। तो कुछ तो अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, कि हमें वो शीशा तक नहीं देखते, कि उनको अपना चेहरा देखने में इतनी वो दिक्कत होती है। तो मैं तो शुक्र है खुदा का, हर हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए। खुदा ने हमें जैसा भी बनाया, काले या गोरे जैसे भी बनाया, अच्छा बनाया हुआ। तो बस ये इनकी सबकी बातें या जो गलत मलत बोलते रहते हैं, बस बंदा क्या बोल सकता है। किस को मतलब अपनी सफाइयाँ या अपने कलर के बारे में या ये निशानों के बारे में किस को बंदा। मैंने सोचा कि ये क्या बोलते हैं कि ये शोर बंद कर दो टक टक, तो मैंने सैम की जो वीडियो वो बंद कर दी, वीडियो गेम। और गर्मी के अंदर बैठे पंखा भी इन्होंने ऑन किया, अभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्यों सैमी, गर्मी लगती है ना। इधर देखो हम गए हैं और इसने देखो शोर भी अपने चेहरे पे लगाए थे। खाना बुखा दिखाना, कहाँ गए थे सुबह सुबह, इधर दिखाओ दिखाओ।
बहुत की अपने चेहरे के बारे में, जो मेरे चेहरे के लिए बातें करते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि कोई जैसा भी है, जो भी आपको किसी की दिल आजारी, तो जब आप लोग सब मेरे घर वाले जितने भी हैं, मेरे अपने भी, वो भी मुझे बोलते हाय 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 ये क्या हो गया, तो दूसरे भी जो भी कमर्स, जो हमारे लोग देखते हैं, जो हमारे व्यूअर है, तो मैं उनको भी यही कहना चाहती कि कोई भी नहीं चाहता दुनिया में, मैं अकेली हूँ इतनी जिसके चेहरे पे ये दाग। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अब हम बनाएंगे कबाब, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, देखना आपको कैसे बनाते, क्योंकि मियाँ जी तो घर पे नहीं है, वो तो गए हैं अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने। अभी वो फिर कहता है कि मैंने फिर जाना है, ठीक है, तो मैंने बोला चले जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आता स्कूल से, क्योंकि मैं खुद होंगी अभी बच्चों के पास, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। तो आपको पता कि आप बोलते हैं कि हम दोनों नहीं थे, इसलिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो फिर भी लोग बोलते थे इनको याद नहीं आती ऐसे। मैं इसलिए बात भी नहीं करती थी कि मुझे अगर मैं बात करती थी तो मेरा ज्यादा दिल करता था बात करने के लिए, ठीक है। तो चले जी, अभी हम बनाते हैं कबाब का, मैं फ्रेश होती हूँ, तो फिर नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो भी आपने मिस नहीं करना, मैं कैसे कबाब बनाती कैसे नहीं, क्योंकि हम मिलके बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ी समझ आ जाती है, मतलब अच्छे से बन जाते हैं। चलो जी, छोटा सा व्लॉग था, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करना, खूब सारा प्यार देना। आप मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।